नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो शायद हम सब कभी न कभी करते हैं, प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना। जी हाँ, और कई बार वो ऐप जो बिल्कुल सीधा साधा दिखता है, जैसे कोई पीडीएफ रीडर। हाँ बिल्कुल, जैसे ये डॉक्यूमेंट व्यूअर फाइल रीडर नाम का ऐप। कौन सोचेगा कि ये खतरनाक हो सकता है। सही कहा। पर यही ऐप एक खतरनाक बैंकिंग मैलवेयर निकला, अनात्सा। और इसने करीब 90,000 लोगों को इन्फेक्ट किया। 90,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आज हम इसी अनात्सा एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन पर बात करेंगे, है ना। एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म की रिसर्च है इस पर। बिल्कुल। हम समझेंगे कि ये हमला हुआ कैसे, कौन थे निशाने पर, और सबसे जरूरी कि इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये अनात्सा है क्या चीज। मतलब इसका नाम तो मैंने पहले भी सुना है, टी बॉट शायद। हाँ, इसे टी बॉट या टॉडलर भी कहते हैं। ये कोई नया मैलवेयर नहीं है, 2020 से एक्टिव है। अच्छा। और इसका काम है बैंकिंग ट्रोजन का जो टिपिकल काम होता है, आपके बैंक की डिटेल्स चुराना, आप क्या टाइप कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड करना, मतलब की लॉगिंग। की लॉगिंग भी, बाप रे। हाँ, और डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल करके फ्रॉड ट्रांजैक्शन करना, मतलब सीधे आपके अकाउंट से पैसे उड़ाना। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं चुराता, ये तो सीधे एक्शन लेता है। और ये जो ताज़ा मामला है डॉक्यूमेंट व्यूअर वाला, इसमें इन्होंने क्या तरीका अपनाया। मतलब ये ऐप प्ले स्टोर पर आया कैसे। तरीका काफी चालाकी भरा था। पहले प्ले स्टोर पर डॉक्यूमेंट व्यूअर फाइल रीडर नाम से ऐप डाला गया। डेवलपर का नाम भी थोड़ा अजीब था, हाइब्रिड कार सिमुलेटर ड्रिफ्ट एंड रेसिंग। हैं? पीडीएफ रीडर और रेसिंग सिमुलेटर, ये तो अजीब कॉम्बिनेशन है। हाँ, थोड़ा शक तो होना चाहिए था। लेकिन शुरू में ऐप बिल्कुल ठीक था। वो सच में एक काम करने वाला पीडीएफ व्यूअर था। अच्छा, मतलब पहले भरोसा जीता, ऐप पॉपुलर हुआ होगा फिर। बिल्कुल, ये ऐप टूल्स कैटेगरी में टॉप 4 तक पहुंच गया था। फिर क्या हुआ, ऐप इंस्टॉल होने के कुछ हफ्ते बाद एक अपडेट आया। ओके, अपडेट के जरिए। हाँ, और इसी अपडेट में चुपके से एक कोड डाला गया जिसे ड्रॉपर कहते हैं। ड्रॉपर? हाँ, ड्रॉपर का काम बस इतना था कि वो असली मैलवेयर यानी अनात्सा ट्रोजन उसको डिवाइस पर लाकर इंस्टॉल कर दे, ताकि जो ओरिजिनल ऐप है प्ले स्टोर पर वो एकदम साफ सुथरा दिखे। समझ गया। मतलब पहला ऐप सिर्फ एक जरिया था असली मैलवेयर को लाने का। और ये पहला कितना, आपने कहा 90,000? जी हाँ, अनुमान है कि सिर्फ जून के आखिरी हफ्ते में, यानी 24 से 30 जून 2025 के बीच इसे करीब 90,000 बार डाउनलोड किया गया। गूगल ने फिर इसे हटा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बार ये अनात्सा डिवाइस में आ गया, फिर ये करता क्या था, कैसे जानकारी चुराता था। नहीं, ये सिर्फ लॉगिन चुराने तक ही नहीं रुका। इंस्टॉल होने के बाद ये पहले देखता था कि फोन में कौन कौन से बैंकिंग एप्स हैं। ओके। फिर जब भी आप अपना असली बैंकिंग ऐप खोलते तो ये उसके ऊपर, मतलब स्क्रीन पर, एक नकली लॉगिन पेज दिखा देता था। इसे ओवरले कहते हैं। अच्छा, ओवरले? हाँ, यूजर को लगता है कि वो असली ऐप में ही लॉगिन कर रहा है, पर वो डिटेल्स हमलावर के पास जारी होती थी। बिल्कुल। यूजर नेम, पासवर्ड सब सीधा उनके पास। लेकिन सबसे शातिर चीज जो इन्होंने की वो कुछ और थी। वो क्या? कई बार जब यूजर अपना बैंकिंग ऐप खोलते थे तो उन्हें लॉगिन पेज की जगह एक नकली मेंटेनेंस नोटिस दिखता था, मतलब तकनीकी रखरखाव के कारण ऐप अभी बंद है। अरे बाप रे। तो लोगों को लगता है कि बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ तकनीकी हमला नहीं था, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिक था। हाँ बिल्कुल, इससे तो यूजर बैंक को कॉल भी नहीं करेगा फौरन। सही पकड़ा। हमलावरों को दोहरा फायदा हुआ। एक तो उनका हमला छिपा रहा, दूसरा उन्हें खाते से पैसे निकालने के लिए ज्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि यूजर को लगा कि बैंक का ही सिस्टम डाउन है। ये तो बहुत ही खतरनाक रणनीति है। ये दिखाता है कि ये लोग कितने आगे की सोच रहे हैं। अच्छा, पहले तो सुना था अनात्सा यूरोप में ज्यादा एक्टिव था। हाँ वो सही है, लेकिन ये जो ताज़ा हमला है, जिसे इसकी तीसरी बड़ी लहर कह रहे हैं, ये खास तौर पर अमेरिका और कनाडा के यूजर्स को टारगेट कर रही थी। अच्छा, तो अब नॉर्थ अमेरिका निशाने पे है। जी। और इसकी एक और बात है, इसकी एक्टिविटी साइक्लिकल होती है। मतलब कभी ये एकदम शांत रहता है, फिर अचानक से हमले तेज कर देता है। ओह, मतलब ये पकड़ में आने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा ही लगता है। ये साइक्लिकल पैटर्न सिक्योरिटी वालों के लिए इसे ट्रैक करना और रोकना मुश्किल बना देता है। ये दिखाता है कि ये कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। वाकई चिंता की बात है। तो अगर किसी को लगता है कि शायद उन्होंने ये डॉक्यूमेंट व्यूअर ऐप या ऐसा ही कोई संदिग्ध ऐप इंस्टॉल किया था, तो उन्हें फौरन क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर वो ऐप अभी भी फोन में है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें। सिर्फ डॉक्यूमेंट व्यूअर ही नहीं, कोई भी ऐप जिसके डेवलपर का नाम अजीब लगे या जिसका काम समझ ना आए, उसे हटा दें।
ठीक है, अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद? उसके बाद एक अच्छा भरोसेमंद मोबाइल एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल करके पूरे डिवाइस का फुल स्कैन करें। कई बार मैलवेयर के कुछ हिस्से रह जाते हैं। ओके, स्कैन भी जरूरी है। और पासवर्ड वगैरह? हाँ, बहुत जरूरी। अपने सभी बैंकिंग ऐप के पासवर्ड बदलें। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, अपने जरूरी ईमेल अकाउंट्स के पासवर्ड भी बदलें और जहां भी मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर एक्टिवेट करें। हाँ, वो OTP वाला सिस्टम या ऑथेंटिकेटर ऐप। हाँ, वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। बिल्कुल। और आखिर में अपने बैंक स्टेटमेंट्स पर लगातार नजर रखें। पिछले कुछ हफ्तों के ट्रांजैक्शंस ध्यान से देखें। कोई भी गड़बड़ लगे, छोटी सी भी, तो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करें। सही कहा, बैंक को बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, और बैंकों के लिए क्या सलाह है आपकी? उन्हें क्या करना चाहिए? बैंकों को चाहिए कि वो इस कैंपेन से जुड़ें। IOCs यानी इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि मैलवेयर फाइल्स के नाम या जिन सर्वर से वो कनेक्ट कर रहा था उनके IP एड्रेसेस, इनकी पूरी जानकारी रखें और अपने सिस्टम्स को मॉनिटर करें, ताकि वो पता लगा सकें कि उनके ग्राहक खतरे में तो नहीं। जी हाँ, और अपने ग्राहकों को भी इस तरह के खतरों के बारे में लगातार आगाह करते रहें। तो कुल मिला के जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि अब हम ऑफिशियल ऐप स्टोर पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। एक आम सा दिखने वाला ऐप भी खतरनाक मैलवेयर हो सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, पहले भरोसा जीतना, फिर अपडेट के जरिए मैलवेयर डालना और फिर वो नकली मेंटेनेंस नोटिस वाला फंडा, ये दिखाता है कि ये कितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ऐप स्टोर्स पर हमारे भरोसे का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है। और ये मोबाइल बैंकिंग मैलवेयर लगातार अपना रूप बदल रहे हैं। हाँ, ये एक तरह की छुए बिल्ली की दौड़ है। सुरक्षा उपाय बेहतर होते हैं तो हमलावर नए तरीके निकाल लेते हैं। ये शायद चलता ही रहेगा। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आगे हमें और कितने सावधान रहने की जरूरत है ना? चलिए, आज की बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।